बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students, how are you all? I am a teacher of Metropolitan Foundation School. This is your science book. Okay students, month of January, class 4, subject science, topic solid, liquid and gas, पेज नंबर 134। स्टूडेंट्स, मंथ ऑफ जनवरी में आपके 2 चैप्टर थे। इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई है उसमें मैंने आपको जो चैप्टर था वो लाइट एंड इट्स रिफ्लेक्शन, वो आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दी और उसकी एक्सरसाइजेस करवाई थी। अब मंथ ऑफ जनवरी का सेकंड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ द चैप्टर, रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन, ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड डायग्राम्स। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके स्टूडेंट, look around your room. You will see door, windows, book, boxes, water bottles, pen, CDs and many other things. All these are made of different materials. Door and windows are made up of wood, glasses or metal. Book and boxes are made up of paper. Okay student? And bottle are made of glasses or plastics. CDs and pen are made of plastic, so the thing around us are made from different material. These materials are the different form of matter. Okay student, you know what is matter? Matter, everything has space and has mass, that is called matter. ठीक है, तो मैटर क्या होता है? हर वो चीज़ जिसकी कोई एक प्रॉपर स्पेस हो और उसका एक प्रॉपर वेट हो, दैट इज़ कॉल्ड मैटर। अभी जो मैंने आपको मुख्तलिफ चीज़ों के नाम बताए हैं, जिसमें वुड है, ग्लास, बुक्स, बॉक्सेस, विंडो, डोर, ये तमाम जो मटेरियल्स हैं इन सब का एक वेट है और ये एक स्पेस भी लेती हैं। तो हर वो चीज़ जो कि स्पेस लें और जिसका एक वेट हो, दैट इज़ कॉल्ड मैटर। अब आप ये पिक्चर देखिए, थिंग अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। इसमें बलून, चेयर, बैग, बॉल, शूज़, सॉक्स, डॉल, बुक्स वगैरह शामिल हैं। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ना, वो मैटर कहलाती हैं। ठीक है, एज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन वी सी अराउंड अस इज मैटर, बट इट इज़ नॉट द केस बिकॉज अ फ्यू थिंग दैट वी सी और फील आर नॉट मैटर। फॉर एग्जाम्पल, सनलाइट, फायर, साउंड आर नॉट अ मैटर। ठीक है, तो हमारे इतराफ जो चीज़ें हैं वो मैटर कहलाती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं जिसको हम फील करते हैं और देख सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नॉट अ मैटर। ओके, टाइप ऑफ मैटर, वी नो दैट ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल देयर आर 3 कॉमन स्टेट ऑफ मैटर। स्टूडेंट्स, जो मॉलिक्यूल होता है, किसी भी चीज़ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट होती है, तो उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो डिपेंड करती है, ठीक है, किन किन चीज़ों पे? स्टेट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। तो स्टेट ऑफ मैटर कौन कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन सॉलिड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ का जो बेस है वो डिपेंड करता है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल का। देयर आर 3 कॉमन स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन सॉलिड।
Okay, students. We know that solid have a fixed shape and volume and they cannot flow. Okay student, जो भी solid है, जैसे कि आप देख रहे हैं बुक है और चेयर, ये जो है ये फ्लो नहीं कर सकती, ठीक है, और इसका एक फिक्स शेप होता है। तो जो सॉलिड चीज़ होती है उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज पैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ सॉलिड होती है। तो सॉलिड हैव अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम एंड दे कैन नॉट फ्लो। डू यू नो वाई? Okay, in solid molecule are very tightly packed in rigid form with each other with a strong force of attraction among them. They cannot move away from each other. So solid have a fixed shape and volume and cannot flow. तो स्टूडेंट्स ये मॉलिक्यूल सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया कि इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है अट्रैक्शन की वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। इस स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से ये एक इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, और फिर ये मूव नहीं करते। तो ये आपको डायग्राम आपने देखी है, ये जो सॉलिड की डायग्राम है ये आपको इंटरलीफ पेज पे बनानी है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ molecule and liquid. Liquid do not have fixed shape but have a fixed volume. Liquid का क्या होता है स्टूडेंट? इसकी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती, लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। Unlike solid, they can flow from one place to another. जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जो लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, वो फ्लो नहीं करता, ठीक है। उसकी एक फिक्स शेप होती है उसके मॉलिक्यूल की टाइटली अरेंजमेंट की वजह से। इसी तरीके से जो लिक्विड होता है वो फ्लो करता है और उसके मॉलिक्यूल की जो बॉन्डिंग होती है वो भी क्लोज होती है, लेकिन उसके अंदर जो फोर्स होता है वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स शेप बट हैव अ फिक्स वॉल्यूम। अनलाइक सॉलिड दे कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। In liquid, the molecule are not very close to each other due to weak force of attraction. ठीक है, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन की जो फोर्स होती है वो बहुत वीक होती है। So the molecule in liquid can move one slide over each other. Liquid take the shape of the container in which they are kept. लिक्विड जो होता है ना, आप जिस कंटेनर में इसको रखें, चाहे वो रेक्टेंगल शेप का कंटेनर हो, चाहे वो स्क्वायर शेप का कंटेनर हो या किसी भी शेप का कंटेनर हो, लिक्विड को जिस कंटेनर में रखेंगे वो उसी का शेप जो है वो इसको अडॉप्ट कर लेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि लिक्विड में जो बॉन्डिंग होती है, मैंने आपको बताया था, जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है वो जो होती है वो बहुत वीक होती है और इस वजह से लिक्विड जो है वो फ्लो करता है और उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा क्लोज नहीं होते जितने ज़्यादा उसके सॉलिड के मॉलिक्यूल होते हैं। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन गैस, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन सॉलिड। फिर मैंने आपको बताया अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन लिक्विड। अब मैं आपको बता रही हूँ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन गैस। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन गैस, स्टूडेंट देखिए आप, the force of attraction among molecule is very very weak, so the molecule in gas are far apart from each other and free to move. This makes gases to spread easily and they fill the container completely in which they are kept. Gas do not have a fixed shape or volume. आपने देखा होगा बेटा, जैसे कि बैलून में अगर आप जितनी भी आप हवा उसके अंदर उसको भरेंगे वो उतनी ही उसकी शेप इंक्रीज हो जाएगी। तो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है और गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो
एक दूसरे से काफ़ी फासले से होते हैं, दूर दूर होते हैं, और गैस की जो शेप है और वॉल्यूम जो है वो भी एक पर्टिकुलर नहीं होती और फिक्स नहीं होती। ठीक है, अब मैं आपको प्रॉपर्टीज बताती हूँ, कंपैरेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब ये आपके पास कुछ डायग्राम्स आएंगी बेटा, और आपके पास इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आएंगी। सॉलिड, अ सॉलिड हैज अ डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, सॉलिड की एक प्रॉपर शेप होती है। दे आर जनरली हार्ड, ये सख्त होते हैं। ठीक है बेटा, दे कैन नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं करते। दे कैन नॉट बी कंप्रेस इजिली, और ये आसानी से कंप्रेस नहीं होते। आप इसकी एग्जाम्पल वॉल ले लें। ठीक है, डोर है, विंडो है, आप ये देख रहे हैं ये आसानी से इसको प्रेस नहीं किया जा सकता, ये फ्लो भी नहीं करते। ठीक है, इनकी एक शेप जो है, अगर विंडो है, अगर वो स्क्वायर शेप में है तो वो स्क्वायर शेप ही रहती है। ठीक है, उसकी शेप जो है फिक्स होती है। ठीक है बेटा, अब ये देखिए सॉलिड की डायग्राम्स है। ठीक है, इसमें आप देखिए, इसमें देखिए बिल्डोजर है, हैमर की पिक्चर है, क्लॉक है, सबमरीन है, उसके अलावा टीथ है, हेलीकॉप्टर है। ये तमाम एग्जाम्पल बेटा सॉलिड के हैं। इनकी देखिए आप, एक चीज़ है कि ये जो है हार्ड है, ये सख्त हैं। ठीक है, और फिर ये फ्लो नहीं करते, दे कैन नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं करते। इसके अलावा दे कैन नॉट बी कंप्रेस इजिली, इसको आसानी से कंप्रेस नहीं करते। इनको कंप्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इनमें से जो भी पिक्चर आपको आसान लगे, चाहे वो 2 पिक्चर हो, 3 पिक्चर्स हो, या जैसे भी आपको आसान लगे वो पिक्चर आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, लिक्विड, अ लिक्विड हैज नो डेफिनेट शेप बट हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम। दे आर नॉट हार्ड, they can flow from higher to lower level, they cannot be compressed easily। ठीक है, अब सॉलिड का हमने पढ़ लिया। लिक्विड का क्या है कि ये फ्लो कर सकते हैं, ये हार्ड नहीं होते, इसके अलावा क्या है कि ये इजीली कंप्रेस हो सकते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम है, इसमें क्या है आप देख सकते हैं कि एक सूप है, इसके अलावा सिंक है, मिल्क, जूस, बीच वाटर, रिवर वाटर एंड मेल्टेड स्नो है। आप ये डायग्राम बेटा आपको जो भी इजीली लगे, जो इजीली से आप खुद बना सकें, वो डायग्राम आप ड्रॉ कीजिएगा लिक्विड की। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो पिक्चर है, ठीक है, ये क्या है, ये वाटर की है, लिक्विड की है, और ये क्या है, दे कैन फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, और दे आर नॉट हार्ड, ये हार्ड नहीं होते, ये सारे सॉफ्ट होते हैं। इसके अलावा इसकी एक प्रॉपर वॉल्यूम तो है मगर इसकी प्रॉपर शेप नहीं होती। ठीक है, और ये इजिली कंप्रेस हो सकते हैं। गैस, a gas has a definite shape or a definite volume. A gas has neither a definite shape or a definite volume. They are not hard. They can spread in all direction. They can be compressed easily. ठीक है, इसको भी आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। इसके अलावा ये तमाम डायरेक्शन पे इजिली स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा ये हार्ड नहीं होती। ये देखिए गैस की एग्जाम्पल्स हैं, कैंडल फायर है। ठीक है, उसके अलावा स्ट्रीम फ्रॉम सूप, लावा, गैस स्मेल, इसके अलावा एवापोरेशन, ये तमाम चीज़ें हैं बेटा। इसकी भी पिक्चर्स जो भी आप इजीली आप खुद बना सकें बेटा, वो आप ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, और ये आज मैंने आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में समझाया है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा, ये भी आप बहुत नीट एंड क्लीन आप इसका वर्क कीजिएगा। कॉपी में बहुत नीट एंड क्लीन काम करना है। ठीक है, और इसके अलावा स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा। नंबर 1, व्हेन वी डैश वाटर इट चेंज इनटू आइस। हम जब वाटर को हम क्या कर दें, हम वाटर को फ्रीज कर दें। जब हम वाटर को फ्रीज कर देंगे तो वो आइस की फॉर्म इख्तियार कर लेगी। नंबर 2, द अरेंजमेंट ऑफ डैश डिसाइड द 3 स्टेट ऑफ मैटर। किसकी अरेंजमेंट डिसाइड करती है कि वो मैटर की कौन सी हालत है? मॉलिक्यूल। द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डिसाइड द 3 स्टेट ऑफ मैटर। मॉलिक्यूल आर मोर टाइटली पैक्ड इन डैश देन इन लिक्विड सॉलिड। आइस डैश टू फॉर्म वाटर मेल्ट। मैटर एक्सपैंड ऑन डैश हीटिंग
एंड नंबर 6 है अ सॉलिड कैन नॉट फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सॉलिड जो है कभी भी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं करता। तो ये बेटा ये 8 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपको सिर्फ 6 करनी है, ठीक है। नंबर 1 में फ्रीज, नंबर 2 में मॉलिक्यूल, नंबर 3 में सॉलिड, नंबर 4 में मेल्ट, नंबर 5 में हीटिंग, नंबर 6 में सॉलिड। ट्रू एंड फॉल ये 6 गिवन है, आपको 6 ही करने हैं, ठीक है। गैस एक्सपेंड ऑन हीटिंग, ट्रू। गैस को जब हीट किया जाए तो वो फैल जाती है, सही। सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप बिकॉज देयर मॉलिक्यूल आर वेरी स्मॉल, गलत, ठीक है। फॉल, एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड इन मैटर, हम जो हमारे हर वो चीज़ जो कि हम देख सकते हैं, जो मैटर है वो हम देख सकते हैं, फॉल। शेप ऑफ सॉलिड कैन नॉट बी चेंज, फॉल्स। evaporation is the change of liquid into gas, true. Ice is formed by the condensation of liquid water, fall. ठीक है, ये आपको आप ये देखिए नंबर 5 जो लिखा हुआ है एवापोरेशन इज द चेंज, जब भी एवापोरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें लिक्विड हमेशा गैस की फॉर्म में तब्दील हो जाती है, तो इट इज ट्रू। और नंबर 4 शेप ऑफ सॉलिड जो है, सॉलिड की जो शेप है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, बगैर किसी फोर्स के, तो कैन नॉट बी चेंज, तो ये इसमें लिखा है कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। शेप ऑफ सॉलिड्स कैन नॉट बी चेंज, तो फॉल्स। तो नंबर 1 में ट्रू, नंबर 2 में फॉल्स, नंबर 3 में फॉल्स, नंबर 4 में फॉल्स, नंबर 5 में ट्रू और नंबर 6 में फॉल्स। तो बेटा ये आपको मैंने करवा दिया है, तो आप लोग बहुत अच्छे से काम कीजिएगा। तो आपको जो मैंने पढ़ाया है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, इसकी मैंने आपको डायग्राम्स भी बताई हैं कि सॉलिड की डायग्राम जो है वो अलग आपको करनी है, गैस की डायग्राम भी अलग बता दी है, और लिक्विड की, इसमें आपको मुख्तलिफ डायग्राम्स दिखाई हैं बेटा। तो जो भी डायग्राम आप इजीली आप बना सकते हैं उसको इजीली आप बनाइएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा बेटा कि खुद डायग्राम बनाएं और उसको लेबल कीजिएगा, कलर कीजिएगा, बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन वर्क करना है, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ये हमेशा से ये बताया है कि जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। इसके अलावा तमाम जो भी आप सेंटेंस लिख रहे हैं उसमें प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, और इसके अलावा लाइन पे लिखिएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो जो मैंने आपको पढ़ाया वो मंथ ऑफ जनवरी का 2nd चैप्टर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब जो वीडियो आपके पास अपलोड हुई है इसमें मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल करवाया है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट हम करेंगे तो इसमें उसके क्वेश्चन आंसर और जो एक्सरसाइजेस जो रह गई हैं वो हम उसको करेंगे, ठीक है। और ये आप इसको अच्छे से समझिएगा ये टॉपिक को, क्योंकि मंथ ऑफ जनवरी जो है वो अब कंप्लीट हो जाएगा, और जो उसके दोनों चैप्टर्स हैं वो हमने करवा दिए। अभी एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने कुछ पोर्शन को एक्सप्लेन किया है और कुछ टॉपिक्स अभी एक्सप्लेनेशन के बाकी हैं, ठीक है। जब इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट हम वर्क करेंगे तो इसमें हम जो इसके रेस्ट ऑफ द पोर्शन है उसको एक्सप्लेन करेंगे और जो क्वेश्चन आंसर है उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और आपको मैंने हमेशा ये बताया है कि ये बहुत क्वालिटी टाइम आपके पास है, इसमें आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कीजिए बेटा, ठीक है, अपनी रीडिंग को इम्प्रूव कीजिए, अपना एक टाइम टेबल बनाइए, टाइम शेड्यूल बनाइए, उसके मुताबिक आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कीजिए और टाइम को वेस्ट मत कीजिए। जो आपके पास वीडियोस आ रही हैं, जो काम आ रहा है उसको वक्त पे कीजिए, ऑन टाइम कीजिए, ताकि आपका कोई भी काम जो है ना वो पेंडिंग में ना रहे और आप वक्त पे उसको ख़त्म कर सकें। और इसके अलावा जब काम आपका ख़त्म हो जाता है तो आप इसको याद भी कीजिए, लर्निंग का प्रोसेस भी साथ साथ कीजिए। जैसे जैसे आपका काम फिनिश हो रहा है आप उसको वैसे वैसे उसको लर्न कीजिए, ताकि आपका काम
जब आपका काम एंड हो जाए तो उस वक्त आपके पास रिटर्न और लर्निंग दोनों कंप्लीट हो, ठीक है, ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। और ड्राइंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए कि डायग्राम बहुत अच्छे से बनी होनी चाहिए। और इसके अलावा बेटा अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जो है प्रॉपर आपका डाइट होनी चाहिए। और जब घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर वेयर करें। और बाहर से जब घर आते हैं तो अपना हैंड वॉश करें, फेस को वॉश करें, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि हेल्दी फूड का इस्तेमाल करें, ठीक है। चलें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।